दोस्तों, जब भी देश या पूरी दुनिया में टॉप लग्जरी कार ब्रांड्स की बात की जाती है तो BMW, फरारी, मर्सिडीज जैसे नाम अपने आप ही उभर कर सामने आ जाते हैं। जिसमें बात करें अगर BMW की, तो वो इस समय भारत और पूरी दुनिया की सबसे पसंदीदा कारों में से एक है, जिसके फीचर, मॉडल और जर्मन टेक्नोलॉजी की वजह से उसे भारतीय बाजार में भी काफी सफलता हासिल हुई है। और आज भी भारतीय बाजार में लोग BMW को अपना बनाने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर BMW कैसे इतना महंगा ब्रांड बना। चलिए शुरू करते हैं। BMW जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसकी स्थापना कार्ल रैप ने 102 साल पहले 1916 में की थी। कंपनी की शुरुआत का नाम रैप मोटर वर्क्स था। इस कंपनी की सफलता को देखते हुए आप जरूर इस कंपनी के फाउंडर के बारे में जानना चाहेंगे कि इस कंपनी की सफलता के पीछे किस महान व्यक्ति का हाथ है। BMW जैसी मशहूर कंपनी के फाउंडर का नाम कार्ल फ्रीडरिश रैप है, जिनका जन्म 24 सितंबर 1882 को जर्मनी में हुआ था। कार्ल फ्रीडरिश रैप आगे चलकर एक मैकेनिकल इंजीनियर बने और फिर 1918 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली, जिसे बाद में बदलकर बावेरियन मोटर वर्क्स यानी BMW कर दिया गया। BMW उन मशहूर कंपनियों में शामिल है जिनके वर्ल्ड वॉर के समय मोटरसाइकिल और कार्स बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। कभी हार ना मानने वाली BMW कंपनी उस समय भी साइकिल और किचन का सामान और भी बहुत सी चीजें बना रही थी। समय के उतार चढ़ाव को देखते हुए इस कंपनी में एक समय ऐसा भी आया कि ये बिकने की कगार पर आ गई थी। फिर आगे चलकर इस कंपनी ने रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनियों को भी खरीद लिया था। BMW जैसी प्रसिद्ध कंपनी ने जो पहला प्रोडक्ट बनाया था वो एक एयरक्राफ्ट का इंजन था, जिसका नाम BMW 3A रखा गया था। एयरक्राफ्ट इंजन की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि मिलिट्री वालों को काफी पसंद आया। इंजन का बेहतरीन प्रदर्शन देखते हुए BMW को मिलिट्री वालों के द्वारा इन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल गया था। लेकिन 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि BMW को अपना एरो इंजन बनाना बंद करना पड़ा। लेकिन निराशा ना होते हुए ये BMW कंपनी अपने लक्ष्य में जुटी रही, क्योंकि सक्सेसफुल होने और पैसे कमाने के लिए सही डायरेक्शन और विजन होना बहुत जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि आप भी अपने विजन की मदद से सिर्फ यस या नो के जरिए हो सकते हैं माला माल, जिसमें आपकी हेल्प करेगा इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोबो। पॉलिटिक्स और क्रिप्टो से लेकर करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स जैसी कई अलग अलग कैटेगरीज में आपके प्रोडक्शन के जरिए आपको पैसे कमाने का मौका देने के साथ साथ आपकी नॉलेज को बढ़ाने का भी मौका देता है। इस ऐप के इस्तेमाल करने के लिए आपको आपके पसंदीदा टॉपिक को सिलेक्ट करके क्वेश्चन का जवाब यस या नो में देना है, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप कमाएंगे ढेर सारे पैसे, जिसे आप तुरंत आपके UPI ऐप से विड्रॉ कर सकेंगे। मान लीजिए क्रिकेट कैटेगरी में आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि हु विल हिट मोर 4 इन द IT20L 2022 KL राहुल वर्सेस शिखर धवन। इसको लेकर आपको आपका ओपिनियन देना है। अब अगर आपने राहुल पर बिट किया है और आपका ओपिनियन सही निकलता है तो आप डबल प्रॉफिट कमा सकते हो। इसी तरह आप कई कैटेगरीज को सिलेक्ट कर अपना ओपिनियन दे सकते हैं और ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग इस ऐप पर भरोसा करके रोज हजारों रुपए कमाते हैं। आप भी ये चांस मिस मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। वैसे ये ऑप्शन आज आपके पास तो मौजूद है, लेकिन BMW को सक्सेस होने के लिए और भी मेहनत करनी थी। इसीलिए इस कंपनी ने खेतों में इस्तेमाल होने वाले पंप और ट्रैक्टर के इंजन जैसी बहुत सारी चीजें भी बनानी शुरू कर दी। 1923 में BMW कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना भी शुरू कर दिया। इस कंपनी की पहली सफल मोटरसाइकिल BMW R32 थी, जो इस कंपनी की सफलता का पहला मेन सोर्स बना। 1928 में BMW ने ऑटोमोबाइल्स वैगन नाम की एक कंपनी को भी खरीदकर कार का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया। फिर इस कंपनी की पहली कार लॉन्च हुई, जिसने काफी सफलता हासिल की। सन 1939 के दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में कंपनी ने फिर से एरो इंजन बनाने की शुरुआत की, लेकिन इस बीच इस कंपनी की कई फैक्ट्रियों पर भारी बमबारी की गई। कुछ तो सोवियत सरकार ने जब्त भी कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी के ऊपर कार्स और मोटरसाइकिल्स बनाने पर भी रोक लगा दी। लेकिन इसके बाद भी हार न मानने वाली BMW कंपनी ने किचन का सामान और साइकिल जैसी चीजें बनाना फिर शुरू कर दिया।
हालांकि सन 1947 में BMW ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल बनाने की परमिशन हासिल कर ली। 1948 में R24 मॉडल की एक मोटरसाइकिल लॉन्च की, लेकिन कार्स बनाने पर अब भी बैन लगा हुआ था। फिर 1951 में ये बैन भी हट गया। फिर BMW की कार BMW 501 लॉन्च की गई। कार बहुत महंगी थी, जिस वजह से 1954 तक BMW की कमाई का मुख्य जरिया सिर्फ मोटरसाइकिल ही था। अपने प्रॉफिट में कमी करने के बाद 1955 में BMW ने 10,000 कार की भारी बिक्री की और 1959 में खूब घाटा खाया। 1960 आते आते BMW बिकने की कगार पर आ गई थी। 1961 में BMW ने $1500 की एक कार लॉन्च की, जो कंपनी को बचाने में काफी मददगार साबित हुई। लोगों ने इस कार को स्पोर्ट्स कार के तौर पर पसंद किया और कुछ इस तरह से इस कंपनी ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ। आगे चलकर BMW ने 1954 में ब्रिटिश रोवर को खरीद लिया। उस समय उसमें लैंड रोवर भी शामिल था, लेकिन BMW के लिए डील काफी नुकसानदायक साबित हुई। आगे चलकर BMW ने यह कंपनी फोर्ड कंपनी को बेच दी। साल 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के लोगो और नाम को खरीद लिया। फिर 2003 में रोल्स रॉयस के पुनर्गठन के बाद BMW की ओनरशिप में भी रोल्स रॉयस फैंटम रिलीज किया गया। 2004 में होंडा, यामाहा, कावासाकी, सुजुकी की खूबियों को ध्यान में रखते हुए BMW ने K1200 की एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की। 2011 में इलेक्ट्रिक कार की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए BMW की ब्रांड BMW i बनाई। 2016 में BMW i3 मॉडल की 50,000 कार बेची जा चुकी थी, जो कि ग्लोबल सेल के मामले में बहुत ही बड़ी बात है। BMW का सफर काफी उतार चढ़ाव बना रहा है, लेकिन जितना कठिन BMW का संघर्ष था, उतनी शानदार BMW की जीत। आपको BMW की कौन सी कार पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।